नमस्कार, स्वागत है आपका सरल हिंदी साहित्य पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मेरा यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता स्वर्ग बना सकते हैं, जो 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है, उसका विश्लेषण करूँगी। इस कविता में कवि भीष्म और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह भूमि, आकाश, धूप और हवा किसी एक व्यक्ति या वर्ग की संपत्ति नहीं है, बल्कि धरती पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का इस पर समान अधिकार है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस भूमि पर रहने वाले सभी निवासियों को उनके जन्म से एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। यह भूमि पूर्ण स्वतंत्र है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान प्रकाश और वायु की आवश्यकता है। उनके जीवन का विकास बाधा रहित तथा संदेह या आशंकाओं से मुक्त होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस भूमि के विकास के पथ पर अनेक विघ्न बाधा स्वरूप खड़े हुए हैं। सभी निवासियों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। समाज विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण आदि जैसे बाधाओं में बंधी हुई है, जिसके कारण मानवता की राह में रुकावटें बनकर खड़ी हुई है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मनुष्य को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तब तक उन्हें चैन और शांति कहाँ, और इस संसार को शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि इस धरती पर शांति, अमन और चैन लाना है तो सभी मनुष्यों को न्यायोचित सुख सुविधा देना आवश्यक है। जब तक मनुज को यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगी होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन में समानता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य के मन में अशांति और बेचैनी बनी रहेगी। जब तक प्रकृति के साधन सबको बराबर नहीं मिल जाते, तब तक न्याय के विरुद्ध मानवता का संघर्ष अथवा द्वेष कम नहीं होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंस चुका है। भयभीत होकर वह अपने बल और पराक्रम को बढ़ाने के लिए भोग विलास की वस्तुओं के संग्रह में लिप्त दिखाई देता है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे अब इस धरती पर रहने वाले अन्य निवासियों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति की कल्पना करना असंभव है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि धरती पर ईश्वर के दिए सुख का अपार भंडार सर्वत्र फैला हुआ है। यदि मनुष्य इन सुखों के महत्व को समझकर उनका सदुपयोग करे तो धरती के समस्त मनुष्य द्वारा इन सुखों का उपभोग करने पर भी वे इनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं।
भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर सुख का अपार भंडार दिया है। इससे धरती के सभी मनुष्य पूर्ण तृप्त हो सकते हैं। स्वार्थपरायण स्वभाव ने मनुष्य को मौका परस्त बना दिया है। यदि इन सुखों को समानता पूर्वक उपभोग किया जाए तो सभी के सुख भोग संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो आपसी सहयोग और तालमेल की भावना से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। संक्षेप में, इस कविता के माध्यम से कवि शोषण और असमानता से मुक्त न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज की स्थापना करने का आह्वान करते हैं, जहां सभी मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।